हेलो डियर सोल। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है बाकी कहानियों से। खामोश एहसास। सर्दियों की शाम थी। कॉफी शॉप की हल्की रोशनी में बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी। अनिका कॉफी के कप को दोनों हाथों से पकड़े अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसकी नजरें कागज पर थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। दरवाजा खुला और सिया अंदर आई। बारिश में गीली चोटी और चमकती आंखें। वो 4-5 कदम चली, फिर अनिका की टेबल पर ठहरी। सिया हल्की मुस्कान के साथ, क्या ये सीट खाली है? अनिका की धड़कन तेज हुई। हाँ बिल्कुल, उसने झिझकते हुए सिर हिलाया। सिया बैठ गई। दोनों की आंखें कुछ देर टकराई। एक अजीब खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। अनिका मन ही मन में, क्यों दिल अचानक ऐसा धड़क रहा है? ये सिर्फ पहली मुलाकात है। फिर भी सिया ने कॉफी का कप उठाया, धीरे धीरे एक झलक अनिका की ओर डाली। उसकी मुस्कान में हल्की शरारत और गहराई दोनों थी। सिया, बारिश में बाहर से आना मुश्किल होता है ना? अनिका हंसते हुए, हाँ, पर आपकी मुस्कान देखकर लगता है कि ये वक्त सही जगह पर आ गया है। सिया हल्की सी हंसी और अचानक नोटबुक पर झांकते हुए पूछा, आप क्या लिख रही थी? अनिका ने झिझकते हुए पलटा, कुछ विचार। सिया ने उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, शायद मैं पढ़ सकूं। अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पन्ना पलटा और पहली बार दोनों के बीच कोई अनकही नजदीकी शुरू हुई। बारिश के बीच बढ़ती नजदीकी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कॉफी शॉप के बाहर सड़क पर पानी भरने लगा था। खिड़की से टकराती बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। अनिका और सिया अब आमने सामने नहीं, बल्कि थोड़ा पास बैठी थी। अनिका ने नोटबुक बंद की। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। सिया ने वो कांपना देख लिया। सिया धीरे, बिना टोकते हुए, आप अक्सर ऐसा करती हैं? अनिका ने सिर उठाया। क्या? सिया, अपने जज्बातों को कागज में छुपा देना। अनिका एक पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान आई। अनिका, क्योंकि जुबान से कहने में डर लगता है। सिया की आंखें ठहर गई, जैसे किसी ने उसके दिल की बात पकड़ ली हो। सिया धीमी आवाज में, डर किस बात का? अनिका ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर लोग भाग रहे थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था। अनिका, इस बात का कि अगर सच बोल दिया तो लोग सवाल पूछेंगे। सिया ने कॉफी का कप रखा, थोड़ा आगे झुकी। सिया, और अगर सवाल पूछे जाएं तो? अनिका ने पहली बार सीधे सिया की आंखों में देखा। अनिका थोड़ा कांपती आवाज में, तो शायद जवाब देने की ताकत नहीं होगी। कुछ सेकंड की खामोशी, इतनी करीब कि दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। सिया ने बहुत धीरे से कहा, सिया, कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता। अनिका, तो? सिया, बस महसूस करना काफी होता है। अनिका का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवार पर हल्की दस्तक दी हो। अनिका मन में, ये सिर्फ बातचीत नहीं है, कुछ और है जो मैं अब तक नजरअंदाज करती आ रही हूँ। बारिश के कारण कैफे का शटर आधा गिरा दिया गया। वेटर बोला, मैम, आज देर तक बारिश रहेगी। सिया ने अनिका की तरफ देखा। सिया मुस्कुराते हुए, अगर चाहें तो हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। अनिका ने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। सिया ने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। एक लड़की समुद्र के किनारे खड़ी है। अनिका, ये? सिया थोड़ा रुककर, मेरी। अनिका चौंक गई। ये तो? सिया, वो वक्त
जब मैंने पहली बार खुद को स्वीकार किया था। अनिका की आंखें नम हो गई। अनिका धीरे, डर नहीं लगा। सिया ने सिर झुका लिया, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, सिया बहुत, लेकिन खुद से भागना उससे भी ज्यादा डरावना था। अनिका ने अनजाने में अपनी उंगलियां सिया की उंगलियों के पास रख दी। छूने भर की दूरी, दोनों ने हाथ नहीं मिलाए, लेकिन वो दूरी भी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस हिम्मत मांगते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।